के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके रुके हुए काम आज बनेंगे। ये हमारी आशीष है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर के द्वारा दी गई कुछ आज्ञाओं के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है जब आप इन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीष देगा, आप सफल होंगे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। एक और आज्ञा को हम लोग देखते हैं, 15-16 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 आज्ञाएं हैं। लिखा है तू चोरी न करना, और दूसरी लिखा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। इन आज्ञाओं को मूसा को दिया और कहा कि सबको ये आज्ञाएं सुना दे। तू चोरी न करना और तू झूठी साक्षी न देना। चोरी चाहे हीरे की हो चाहे खीरे की हो, चोरी चोरी है परमेश्वर की दृष्टि में। चाहे आप किसी छोटी सी चीज को चुरा रहे हैं या फिर आपने बड़ी चीज को चुराया, आप परमेश्वर की दृष्टि में चोर ही गिने जाएंगे। हो सकता है लोगों की दृष्टि से आप छुप जाएं और सरकार की दृष्टि से भी आप छिप जाएं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से कोई नहीं छिपता है। चाहे आपने छोटी सी चीज चुराई है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से आप छिप नहीं सकते। हो सकता है किसी दूसरे को पता न चले, आपने कोई चीज निकाल दी, किसी और को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू चोरी ना करना। चाहे वो छोटी चीज की हो, बड़ी चीज की हो, चोरी नहीं करना है। और आज की डेट में ईमानदारी देखने को नहीं मिलती। अक्सर लोग छोटी छोटी चीजों को चुरा लेते हैं, पैसे की चोरी करते हैं, धन संपत्ति की चोरी करते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सब मसीहों को सिखाता है कि हमें ईमानदारी का जीवन जीना है। ईमानदारी का जीवन जीना है। किसी भी चीज की हमें चोरी नहीं करनी है, चाहे वो आपके लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि वो दूसरे के पास है तो आप कभी भी उसकी चोरी ना करें। एक बार हम लोग देखते हैं बाइबल में, उसके यहोशू की किताब उसके 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं आकान नामक एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में काम करता है और वो कुछ चीजों को चुरा लेता है और उन्हें छिपा देता है, अपने पास रख लेता है उनको। और परमेश्वर तो सब जानते हैं। हालांकि सारे इजरायलियों में से किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर को तो पता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और यहोशू और जितने इजरायली युद्ध कर रहे थे वे हारने लगे। तब वे समझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमने गुनाह किया है। वे ढूंढने लगे और उन्हें अंत में पता चल गया कि आकान ने पाप किया है। उसने परमेश्वर की दृष्टि में चोरी की, उसने किसी चीज को जो परमेश्वर ने मना किया था उसे छिपा लिया है। तब उसको दंड दिया गया, उसको ही नहीं उसके पूरे परिवार को दंड दिया गया। तो चोरी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट ना कहता है कि कभी भी अपने जीवन में चोरी ना करें, चाहे वो छोटी चीज की हो चाहे बड़ी चीज की हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 16 पद में कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, झूठी गवाही कभी भी न देना। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने प्रियजन को बचाने के लिए झूठी गवाहियां दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हम कभी भी झूठी गवाही न दें। बहुत सारे परिवारों में देखा जाता है कि एक दूसरे के बारे में झूठ फैला देते हैं कि फलाना आदमी गलत है, वो व्यक्ति गलत है, उसने ऐसा किया है, वास्तव में उसने नहीं किया, लेकिन झूठी बातें उसके बारे में फैला रहे हैं। कारण क्या है? ताकि ये बदनाम हो जाए, ताकि ये बदनाम हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मसीह में हो तो कभी भी झूठी साक्षी नहीं देनी है, झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना है। तो यदि आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे। कभी भी किसी की भी चीज की चोरी आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप कभी भी किसी के विषय में झूठ नहीं फैलाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा और आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
बहुतायत से आशीष दे। आमीन। समूह को जय मसीह की। मेरा नाम तरसिला बिलोंग है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा था। जिस समय अमृता दीदी ने प्रार्थना के समय बोला जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहाँ पर जगह रखने के लिए, मैंने इस जगह पर हाथ रखा और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए पिता ईश्वर को सरस धन्यवाद देती हूँ। अपी के ब्रदर और अमृता मिश्र को भी सरस धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु के वचन से उत्साहित हो रहे हैं, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर पल हमें दिया प्रभु, रात भर आपने संभाला प्रभु हम में से हर एक जन को खुदावन, क्योंकि प्रभु आप हमारे रक्षक हैं खुदा। आपने हम सब की रक्षा हिफाजत की प्रभु। ये नया दिन प्रभु जो नई आशीष और बरकतों के साथ प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे भविष्य को, आप हमारे प्रेजेंट को जानते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु क्या हम सब के लिए सही है, क्या हमारे जीवन के लिए बेहतर और उत्तम है प्रभु आप जानते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आज के दिन में हर एक बात में पिता आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे प्रभु यदि आज कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो आपके लोगों के मन में चल रही है, यीशु के नाम से मैं उन्हें रिब्यूक करती हूँ और कहती हूँ इसी वक्त इनके विचारों से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक के सोच विचारों के ऊपर प्रभु आपकी प्रभुता को मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को मांगते हैं पिता, आपकी भलाई को मांगते हैं परमेश्वर, हर एक कामों में सफलता को मांगते हैं प्रभु, मार्ग में अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग आज घरों से बाहर जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए खुदा, आने जाने में आप उनकी रक्षा हिफाजत करें। दुर्घटना से, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक गलत लोग और विरोधियों से खुदावन आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षित करें पिता। हम विशेष रूप से धन्यवादी हैं सुंदर वचन के प्रभु जो आज की सुंदर सुबह में तूने हम सब से बातचीत किया है। आपका वचन पावरफुल है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पावरफुल वचन आपके लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर पिता। जैसे तेरी आज्ञा हम तक पहुंची है पिता, कि तेरा वचन कहता है, तेरी आज्ञाएं है कि तू चोरी ना करना और तू किसी की झूठी साक्षी ना देना। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि आज ऐसी कोई भी बात आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में पाई जाती है तो प्रभु होने दे प्रभु कि ये आपकी आज्ञा को पूरा कर सके पिता। किसी भी बात की ये चोरी ना करे मेरे परमेश्वर, और प्रभु किसी के भी विरोध में प्रभु झूठी गवाही ना देने पाए पिता, किसी को भी फंसाने के लिए या फिर किसी के विरोध में उन्हें बदनाम करने के लिए मेरे खुदा किसी भी प्रकार की झूठी गवाही प्रभु तेरे लोग ना देने पाए, वरन प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे लोगों का जीवन तेरी आज्ञा को मानने में प्रभु आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को इन आज्ञाओं को फॉलो करने में आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप लीड करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद तूने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, उस सहायक की मदद सहायता के द्वारा इन भाई बहनों के जीवन में तेरे कार्य हों। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी वक्त हर एक घाव, हर एक चोट को, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं रिब्यूक करती हूँ हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की तकलीफ को जो इस समय आपके लोग अपने शरीरों में महसूस कर रहे हैं प्रभु। जो भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर, ट्यूमर है, शुगर, बीपी की बीमारी है, हर प्रकार की एलर्जी है, दौरे पड़ने की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम है प्रभु, या फिर परमेश्वर इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु तेरे लोग ग्रसित हैं। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार के रोग मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ इन छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद। आप इन्हें चलने फिरने की सामर्थ्य दे, बोलने की सामर्थ्य दे, सुनने की सामर्थ्य दे प्रभु। इसी वक्त इनके सारे रोग चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने
अपने लोगों को चंगा किया। आज के दिन में हर एक काम यीशु के नाम से सफल हो। परमेश्वर इनकी सारी योजनाएं प्रभु पूरी हो, विशेषकर दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु। हर एक की आप सहायता और मदद करें पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने भी भाई बहनों का आज की सुबह में जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करती उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, उनके सपनों को पूरा करें प्रभु। ये एक अपने जीवन में तुझे अपने सुख का मूल जाने, ताकि इनके मनोरथ प्रभु तेरे द्वारा पूरे हों प्रभु। आपकी भलाई को, आपकी विश्वास योग्यता को ये भाई बहन, ये बच्चे, बुजुर्ग, हर एक जन जिनका आज जन्मदिन है, वो अपने जीवन में इन बातों को देख सके पिता, और तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके प्रभु। आज के दिन में इनके कामों को सफल करे, सब कुछ का प्रबंध करे, अच्छी जॉब से ब्लेस करे, संतान से ब्लेस करे प्रभु, घर से ब्लेस करे प्रभु जी, और होने दे पिता जो इनकी जरूरत है वो पूरी होने पाए। हर एक कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार का डिप्रेशन, डर, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है प्रभु, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, गड़बड़ियां हैं प्रभु, आप इन बातों को दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सुधी लिया है प्रभु, एक एक जन की मेरे पिता, हर एक प्रार्थना विनती को तूने सुनकर उत्तर दिया पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।